बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, हज की आमद है। वो लोग किस कदर खुशकिस्मत हैं जो ना सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने गुनाहों की माफियां भी मांगेंगे। उस दिन 70,000 फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहेंगे। मैदान अरफात में पहुंचने वाले तमाम के तमाम लोग बख्श दिए जाएंगे। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत बरसती है। इन हाजियों की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला पूरी जमीन पर अपनी रहमत नाजिल कर देता है। उन लोगों की किस्मत के क्या कहने जिनको हज के दौरान मौत नसीब हुई, इन्हें फिर जन्नतुल मुअल्ला में दफन कर दिया गया। जब क़यामत का दिन होगा, दुनिया के तमाम कोनों से लोग मैदान अरफात में इकट्ठे होंगे। खुशकिस्मत तरीन हैं वो लोग जो जन्नतुल मुअल्ला या मक्का से उठकर मैदान अरफात में जमा होंगे। ये सादत उन लोगों को नसीब होगी जिनको अल्लाह तबारक व तआला मुंतखब कर ले। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी घर से हज के लिए रवाना हो जाए और रास्ते में उस आदमी का इंतकाल हो जाए, उस आदमी के लिए क़यामत तक के लिए हज का सवाब लिख दिया जाता है। हज और उम्रा अदा करने वाले अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान होते हैं। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज किया गया, फिर कौन सा? फिर फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज किया गया, फिर कौन सा? फरमाया, हज जो बुराइयों से पाक हो। आपने फिर फरमाया, जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए हज करे, ना कोई बेहुदा बात करे और ना ही किसी गुनाह का इर्तिकाब करे, वो हज से ऐसे लौटेगा जैसे अभी उसकी माँ ने उसे जना हो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर से फारग हुए तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मैं बैतुल्लाह की तामीर से फारग हो चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आप लोगों में हज का ऐलान फरमा दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या अल्लाह, क्या मेरी आवाज लोगों तक पहुंच जाएगी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐलान करना तुम्हारा काम है और लोगों तक आवाज पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारा। देखते ही देखते ये आवाज लोगों के कानों तक पहुंच गई। माई करीमा 3 बच्चों की माँ थी। उसके बच्चे अभी छोटे थे जब उसका खामद इस दुनिया से रुखसत हो गया। माई करीमा के सर पर तीनों बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ पड़ा। तमाम रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिए। माई करीमा ने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाई, इन्हें शहर के बड़े और बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करवाया। वो अपने बच्चों के खराजात के लिए दिन रात सिलाई करती। उसने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कोई कसर ना छोड़ी। दोस्तों, माई करीमा की जिंदगी का एक ही मकसद था कि उसके बच्चे आला तालीम हासिल करें। माई करीमा के बच्चे इंतहाई नेक, 5 वक्त के नमाजी और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले थे। माँ के इस कदर फरमा बरदार थे कि अगर उनकी माँ को थोड़ी सी भी तकलीफ होती, वो माँ की तकलीफ पर बेचैन हो जाते। तीनों बच्चों की माँ उनकी कुल कायनात थी। उनकी आंखों में इस कदर हया थी कि पूरा मोहल्ला उनकी शराफत की गवाही देता। दोस्तों, वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। बड़े बेटे ने सिविल सर्विसेज में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जबकि दूसरा बेटा हाई कोर्ट का एक जज लग गया। तीसरा बेटा यूनिवर्सिटी में MBBS कर रहा था। ये तीनों भाई माँ को कहते कि माँ, हमारी ख्वाहिश है हम तुम्हें हज करवाएंगे, हम हज के मौके पर अपने हाथों से तुम्हारी खिदमत करेंगे। माँ तीनों भाइयों को कहती कि जब तुम लोगों की शादियां हो जाएंगी तो फिर मैं जरूर अल्लाह तबारक व तआला के घर में जाकर बैतुल्लाह का तवाफ करूंगी। तुम्हारी शादी का मुझ पर कर्ज है, मैं इस कर्ज को अदा किए बगैर हज नहीं कर सकती। तुम्हारी शादियां मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त के साथ साथ माई करीमा ने अपने तीनों बच्चों की शादियां कर दी। तीनों बच्चे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तीनों बेटों ने माँ से फिर कहना शुरू कर दिया, माँ, हम आपके साथ हज करना चाहते हैं।
माँ बेटों से कहने लगी, मेरे बेटों मुझे इस बात की उम्मीद है, अगर मैं हज करने के लिए खाना काबा गई तो मैं वापस नहीं आऊंगी, मुझे वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुला लेना है। तीनों बेटों ने माई करीमा की बात को मजाक में उड़ा दिया। अब तीनों बेटे, उनकी बीवियां और माई करीमा हज के लिए रवाना हो गए। सबके लिए ये खुशी के लम्हात थे कि वो इकट्ठे होकर अल्लाह तबारक व तआला के घर का दीदार कर रहे थे। 8 जुल्हज को माई करीमा की तबीयत खराब हो गई। उसे मक्का के एक बहुत बड़े अस्पताल में ले जाया गया। माई करीमा की जुबान से यही अल्फाज अदा हो रहे थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, बस मैंने हर सूरत हज करना है। छोटा बेटा डॉक्टर था, चनाचे उसने कुछ मेडिसिन ली और माँ को व्हीलचेयर के जरिए साथ लिया और मीना की जानब रवाना हो गया। मीना से मैदाने अरफात, फिर मुजदलफा, फिर शैतान को कैंकरियां मारकर बैतुल्ला का तवाफ करके हज मुकम्मल किया। इसके बाद माई करीमा की तबीयत इस कदर खराब हो गई, उसे कुछ होश ना रहा। माई करीमा को शदीद किस्म के बुखार ने आन घेरा। जब माई करीमा को होश आया तो उसने अपने बच्चों को वसीयत की, अगर उसे कुछ हो जाए तो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उससे मक्का के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। तीनों बेटे यही समझ रहे थे कि बुखार की वजह से माँ इस तरह के अल्फाज बोल रही थी। इन्हें इस बात का क्या पता था कि माँ का आखिरी वक्त आन पहुंचा है, माँ चंद लम्हों की मेहमान है। चनाचे माई करीमा पर वो वक्त भी आ गया जिसका सामना हर इंसान को जिंदगी में एक बार करना पड़ता है। माई करीमा हज के एक दिन बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर गई। चनाचे नमाजे असर के बाद माई करीमा को जन्नतुल मुअल्ला में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। तीनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी माँ उनको तन्हा छोड़कर चली गई। बाप तो पहले ही इस जहान को छोड़ चुका था। दोस्तों, वो तीनों भाई बताते हैं कि उस दिन हमने खाना काबा से लिपट कर खूब रोए। वो पहला मौका था जब हम चाहते थे कि हम पाकिस्तान वापस ना जाएं, बल्कि अपनी माँ के पास हमेशा रहें। हमें ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने हमारा दिल निकाल लिया हो। फिर हम अपनी माँ को छोड़कर वापस आ गए। जब घर में माँ की मौजूदगी ना देखी तो दिल बाहर आने को करता। आखिरकार बड़े भाई ने तमाम लोगों को समझाया, सब लोगों ने एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, हमें माँ के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनके लिए आसानियां पैदा करे। दोस्तों, वो लोग इंतहाई खुशकिस्मत हैं जिनके आखिरी लम्हात बैतुल्ला के करीब गुजरे, जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। वीडियो को देखने वाले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। शुक्रिया।